सुप्रभात विद्यार्थियों। बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। महाकवि भूषण को हम पढ़ रहे थे। इसी क्रम में आज हम भूषण के काव्य में वीर रस पर चर्चा करेंगे। महाकवि भूषण ने छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल को अपने काव्य का आलंबन बनाकर वीर रस से युक्त काव्य रचना की है। उन्होंने मुख्य रूप से इन ग्रंथों में वीर रस का ही निरूपण किया है। उनका सारा काव्य वीर रस के स्थायी भाव उत्साह से परिपूर्ण है। इस उत्साह का निरूपण करने के लिए भूषण ने वीर रस के युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर एवं दयावीर चारों भेदों का बड़ी सफलता के साथ चित्रण किया है। युद्धवीर का वर्णन करते हुए भूषण ने छत्रपति शिवाजी के युद्धोत्साह का बड़ी सजीवता एवं तन्मयता के साथ चित्रण किया है, जिसमें वीरों की रणसज्जा, सेना का उत्साहपूर्वक प्रस्थान, युद्ध स्थल में वीर शिवाजी का रण कौशल एवं शस्त्र कौशल, युद्ध की भयंकर मोर्चाबंदी, सेनाओं की मुठभेड़ का दारुण कोलाहल, वीरों की ललकार एवं शत्रुओं की भयभीत स्थिति आदि के वर्णन सम्मिलित है। शिवाजी के युद्धोत्साह का वर्णन करते हुए भूषण ने लिखा है कि जैसे ही शिवाजी अपनी चतुरंगिणी सेना सजाकर और घोड़े पर चढ़कर युद्ध क्षेत्र के लिए चले, वैसे ही बड़े बड़े नगाड़ों का भयंकर नाद होने लगा। मतवाले हाथियों का मद बहने लगा। सारे संसार में गली गली के अंदर खलबली मच गई। हाथियों की ठेल पेल से मार्ग उखड़ने लगे और सेना के चलने से इतनी धूल उठी कि सूर्य धूल से ढककर एक तारे की भांति चमकने लगा तथा समुद्र इस तरह हिलने लगा जिस तरह एक बड़े थाल में पारा डाल दिया जाए तो वह हिलता हुआ दिखाई देता है। उदाहरण के लिए ये पंक्तियाँ देखिए। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गबरन के रलत है। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठेल पेल सैल उलसत है। तारा सो तरनी दूरी धारा में लगत जिमी, धारा पर पारा पारावार यूं हलत है। ऐसे ही शिवाजी के धर्मवीर संबंधी धार्मिक उत्साह एवं धर्मनिष्ठा का निरूपण करते हुए भूषण ने बताया है कि शिवाजी ने प्रसिद्ध वेद पुराणों की रक्षा की थी, राम नाम की रक्षा की, हिंदुओं की चोटी सुरक्षित रखी, उनके कंधे पर जनेऊ और गले में माला सुरक्षित रखी तथा अपनी तलवार के बल पर ही देवता, देव मंदिर एवं स्वधर्म की रक्षा की थी। उदाहरण के लिए, वेद राखे विदित पुराण राखे सार युक्त, राम नाम राख्यो अति रस न सुघर में। देव राखे देवर स्वधर्म राख्यो घर में। इसी प्रकार से भूषण ने दानवीर के रूप में शिवाजी के दान संबंधी उत्साह का भी वर्णन किया है। भूषण ने शिवाजी के द्वार पर प्रतिक्षण दान की दुदुम्बी बजना कहा है। भिक्षुकों की भीड़ को राजा भोज से भी अधिक सुख प्राप्त करते हुए बताया गया है। उदाहरण द्रष्टव्य है। साही तने सरजा तब द्वार, प्रतिक्षण दान की दुदुम्बी बाजे। भूषण भिक्षुक भीरन को अति भोजहु ते भड़ी मोजनी साजे। इसी प्रकार आगे उन्होंने कहा है कि शिवाजी का हृदय दान देते समय ब्राह्मणों को देखकर सुमेरु एवं कुबेर की संपत्ति को भी लुटा देने के लिए ललकता रहता था। दान समय द्विज देखी, मेरहूँ कुबेरहूँ को, संपत्ति लुटाए बे को हियो ललचत है। इसके अतिरिक्त दयावीर के रूप में शिवाजी के दया
एवं उदारता का निरूपण करते हुए भूषण ने लिखा है कि जो कोई भी व्यक्ति शिवाजी की शरण में जाता था उसे निडर पूर्वक अपने यहाँ बसने के लिए वे उसके सिर पर एक पगड़ी सी बांध देते थे, मानो उसको निर्भय रहने के लिए किला ही बनवा दिया हो। उदाहरण देखिए, पाय तर आय नित निडर बसाई बेको, कोटि बांधियतु मानो पाग बांधियतु है। इस प्रकार भूषण ने इस महान कार्य का संपादन करने वाले शिवाजी के सभी प्रकार के उत्साहों का निरूपण करते हुए वीर रस की अत्यधिक मार्मिक व्यंजना की है। भूषण के काव्य का अंगी रस तो वीर है, किंतु अन्य रस भी अंग के रूप में जहाँ तहाँ मिल जाते हैं, जो वीर रस को पुष्ट करने में सहायक सिद्ध हुए हैं। वीर रस के प्रमुख सहकारी रस रौद्र एवं भयानक रस माने गए हैं। भूषण ने रौद्र के क्रोध स्थायी भाव का निरूपण करते हुए शिवाजी के उस उत्कट क्रोध का वर्णन किया है, जिसको देखकर न केवल बादशाह के होश उड़ गए थे, अपितु डर के मारे बादशाह का मुख शाह काला पड़ गया था और सिपाहियों के मुख पीले पड़ गए थे। क्योंकि जिस समय शिवाजी दिल्ली दरबार में गए थे उस समय भी सबसे ऊपर खड़े करने के योग्य थे, परंतु उन्हें मनसबदारों के पास खड़ा किया गया। उसी से शिवाजी को क्रोध आ गया और उन्होंने बादशाह को सलाम तक नहीं की और न ही शीतल शब्द किए। इस क्षण शिवाजी का मुख क्रोध के मारे लाल हो गया, जिसे देखकर बादशाह औरंगजेब का मुख काला पड़ गया और सभी सिपाहियों के मुख पीले पड़ गए। उदाहरण द्रष्टव्य है, सबने के ऊपर ठाडो रही बेके जोग, ताही खरो कियो छह पंजरिन के नियरे, जानी गैर मिसिले गुसेल गुस्सा धारी मनु, किनो न सलाम न वचन बोले सियरे। भूषण भनत महावीर बल कन लाग्यो, सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे। तमक ते लाल मुख सिवा को निरखी भय, शाह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे। इतना ही नहीं, भूषण ने वीर रस के द्वितीय सहकारी रस भयानक रस का भी अत्यंत मनमोहक वर्णन किया है। भूषण ने लिखा है कि शिवाजी की तलवार से औरंगजेब की सेना का विध्वंस होने के कारण ऐसी ऐसी अकथनीय कहानियाँ चारों ओर फैल गई कि शिवाजी की धाक के मारे दिल्ली और विलायत की सारी स्त्रियां रात दिन बिलबिलाती रहती थीं। मुगलों की बेगमें तो आगरा के राजमहल की चार दीवारी को भी नहीं लांघती थी, अपने बाल तक नहीं संभालनी थी, उनके मुख कुम्भला गए थे। उदाहरण के लिए पंक्तियां देखिए, कता की कराकनी चकत्ता को कटक काटी, कीनो शिव राजवीर अकथ कहानियाँ, भूषण भनत और मुल्क तिहारी धाक, दिल्ली और विलायत सकल बिल लानिया, आगरे अगारन की नांगती पगारन, समाहरती न बारन बदन कुम्हलानिया, कीवी कहे काहो गरीबी गहे भागी जाए, बीबी कहे सूतनी सुनी भी रहे रानिया। भूषण ने वीर रस के उक्त सहकारी रसों के अतिरिक्त वीर रस के अन्य विरोधी रसों का निरूपण भी बड़ी तत्परता के साथ किया है, जिसमें विभत्स, करुण, अद्भुत और हास्य रस का पूर्ण परिपाक भूषण की कविता में देखने को मिलता है। विभत्स रस के स्थायी भाव जुगुप्सा का वर्णन करते हुए भूषण ने युद्ध क्षेत्र में शिवाजी के द्वारा योद्धाओं, घोड़ों, हाथियों आदि को काट काट कर जो ढेर लगा दिए थे, तब शिवाजी के भूतगणों ने वहां से आंतें लेकर सारंगी बनाई, इन मरे हुए वीरों पशुओं की खालें लेकर मृदंग बनाए और खोपड़ियों के मंजीरे बनाए और इनके द्वारा सुंदर संगीत का आयोजन किया गया। उदाहरण द्रष्टव्य है, भूप शिवराज को पकड़ी रन मंडल में, खग कही कूद्यो चकत्ता के दरबारे में, काटे भट्ट विकट गजन के सुंड काटे, पाटे डर भूमि काटे दुवन सितारे में।
भूषण भनत चैन उपजे शिवा के चित्त, चौसठ नचाई जब रेवा के किनारे में, आंतन की तांत बाजी खाल की मृदंग बाजी, खोपर की ताल पशुपाल के अखाड़े में। भूषण ने वीर रस का वर्णन करते हुए बड़ी सफाई के साथ उसमें करुण रस का भी समावेश कर दिया है, क्योंकि करुण रस के स्थायी भाव शोक को हम उन शत्रु नारियों की दशा के निरूपण में देख सकते हैं जो शिवाजी के द्वारा अपने पतियों के मारे जाने पर न तो सुहाग के चिन्ह रूप चूड़ियां धारण कर सकती है और न ही अपने मांग में सिंदूर ही लगाती है और न ही मस्तक पर बिंदी। सरजा समरथ वीर तेरे बैर बीजापुर, बैरी बेयर इन कर चीन न चुरीन के, तेरे बैर देखियत आगरे दिल्ली के बीच, सिंदूर न बिंदु मुख इंदु जब नीन के। ऐसे ही भूषण ने अद्भुत रस का निरूपण करते हुए आश्चर्य नामक स्थायी भाव का भी बड़ी सतर्कता के साथ अभिव्यंजना की है, जिसमें भूषण ने दिखाया है कि प्राय सुमन यानी फूल में मकरंद रहता है, किंतु यहाँ सुमन यानी सुंदर मन वाले शिवाजी मकरंद में मालो जी के मन में रहता है। प्राय मान सरोवर में हंस निवास करते हैं, परंतु यहाँ शिवाजी के यश रूपी हंस में मन रूपी मान सरोवर रहता है। इधर प्राय पानी में जहाज रहते हैं, परंतु यहाँ शिवाजी के चेहरे की चमक रूपी समुद्र लाज रूपी जहाज में रहता है। ये सभी विपरीत स्थिति में रहने के कारण अद्भुत रस के द्योतक है। इसके अतिरिक्त हास्य रस के स्थायी भाव का हास्य का निरूपण भी भूषण ने बड़ी तत्परता के साथ शत्रुओं की बेगमों के वार्तालाप के अवसर पर किया है। भूषण ने लिखा है कि जब कोई मुगल सरदार चित्त में बेचैन होकर आंखों में आंसू बहाता हुआ थर थर कांपता अपने घर आता था, तब उनकी स्त्रियां उस सरदार के सीने को धड़कता हुआ जानकर, शरीर को पसीने से लथपथ देखकर, मुख को फीका देखकर, उसे इधर उधर ताकता हुआ देखकर उससे पूछा करती थी कि आज तुम्हें होश क्यों नहीं है? क्या तुम्हें बादशाह ने दक्षिण का सूबेदार बना दिया है, जिससे शिवाजी के डर से तुम आज सूखते चले जा रही हो और बोलते तक नहीं? कवि भूषण ने इस कथन में मधुर हास्य रस की व्यंजना की है। चित्त अन चैन आंसू उमगत नैन देखी, बीबी कहे बैन मियाँ कहियत काहिने, भूषण भनत बुझे आए दरबार ते, कंपत बार बार क्यों समार तन नाहिने, सीनो धक धकत पसीनो आयो देह सब, हीनो भयो रूप ने चितोत बाएं दाईने। इसके अतिरिक्त कवि भूषण ने वीर रस में कहीं कहीं ऊहात्मक शैली का भी वर्णन किया है। भूषण ने अपने रस वर्णन में चमत्कारवादी होने की अपेक्षा परंपरा का निर्वाह अधिक किया है। इस प्रवृत्ति के कारण उन्होंने अतिशय चमत्कारी वर्णन किए हैं। उदाहरण के लिए सैन्य संचालन के प्रसंग में शेष नाग के फणों का केले के पत्तों की तरह फट जाना, सिंधु का आंदोलित हो उठना, पृथ्वी पर धूल छा जाना आदि का चमत्कारिक वर्णन किया। उदाहरण देखिए, दल के दरारन में कमठ करारे फूटे, केरा के से पात बिहराने फन शेष के। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गै बरन के रलत है, ऐल फैल खैल फैल खलत में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उलसत है, तारा सो तरनी धुरी पारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारावार यूं हलत है। कहीं कहीं पर शिवाजी की वीरता का वर्णन करते हुए भूषण ने अतिरंजना भी कर दी है, लेकिन वे अतिशक्ति के स्थल होने पर भी रस परिपाक में बाधक सिद्ध नहीं हुए हैं। उदाहरण के लिए, आयो आयो सुनत ही शिव शिव राज तुवर नाव, बैरी नारी द्रग जलन सो बूढ़ी जात अरी का। अर्थात शिवाजी के आगमन की बात सुनते ही शत्रुओं की नारियों के अश्रु जल में गांव के गांव डूब जाते हैं। इसी प्रकार शिवाजी के तेज का वर्णन करते समय अतिशय चमत्कार दिखाया गया है और अनेक प्रसिद्ध उपमानों का एक साथ प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि भूषण ने
अपने काव्य में श्रृंगार रस का स्वतंत्र रूप से प्रयोग न करके केवल व्यंग्य रूप में ही उसका अभिनय किया है। शिवाजी द्वारा शत्रुओं का संहार करने पर उनकी स्त्रियां संयोग काल की मधुरिमा व्यंजित करती है। ऐसे वर्णन युद्ध श्रृंगार के चित्र नहीं है, फिर भी उनमें भयानक रस के साथ साथ विप्लव श्रृंगार की सशक्त व्यंजना हुई है। पूर्व काल में शत्रु नारियों को प्राप्त विलास सुख एवं बाद में प्राप्त कष्टमय जीवन का वर्णन करके भूषण ने विलास वंजना के अत्यधिक करुणाजनक चित्र उपस्थित कर दिए हैं। ऊंचे घोर बंदर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। कंदमूल भोग करे तीनी बेर खाती थी वे तीनी बेर खाती है। भूषण शिथिल अंग बीजन डुलाती तेवे बीजन डुलाती है। भूषण भनत शिव राजवीर तेरे त्रास नगन जड़ाती तीवे नगन जड़ाती है। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण इसका, भूषण भनत शिव राज तेरी धाक सुनी हार डारी चीर फारी मन झुंझलाती है। ऐसी परी नरम हरम बादशाहत की नाशपाती खाती थी ते बनासपाती खाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भूषण के काव्य का प्रमुख रस वीर रस है और वीर रस के उपयुक्त ही ओज गुण का प्रयोग उनके काव्य में हुआ है, जिसका संपूर्ण काव्य में आरंभ से लेकर अंत तक पुट पाया जाता है। उनका वीर रस केवल अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा की रूप में ही नहीं था, अपितु लोक मंगल की भावना एवं राष्ट्रीयता की भावना पर भी आधारित था। उसमें वीर कर्मों के साथ साथ जिस त्याग, शौर्य, उत्साह एवं जातीय गौरव का चित्रण हुआ है, वह अन्य रीतिकालीन कवियों में मुश्किल से ही देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि भूषण रीतिकाल के ऐसे अप्रतिम कवि थे जिन्होंने अपने काव्य में ओजस्वी वाणी से वीर रस की धारा प्रवाहित की। धन्यवाद।